तो पहले तो आप ये देख लो, इनको कौन नहीं जानता इंडिया में। चलो इंडिया छोड़ो, बाहर आउट ऑफ कंट्री, इंडिया, विदेश, देश, कहीं पे भी चले जाओ, इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और आपने अभी देखा होगा हर जगह सिर्फ यही छाए हुए हैं, इनके घर की शादी छाई हुई है, इनके घर की प्री वेडिंग छाई हुई है। पर क्या ये जरूरी था करना? आपको ऐसा लगता है? मतलब ये इतने बड़े हैं, इतने रईस हैं, मतलब हाँ मानते हैं भाई करोड़पति हैं तो अच्छी शादी करेंगे, पर इतनी जरूरी थी इतनी बड़ी शादी करना? आप सोच पा रहे हो कि इनने ऐसा क्यों किया? और मतलब क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की? क्या कम में नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। हमारे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज 10-10, 15-15, 50-50 लोगों की शादी में लोगों को बुला के शादियां निपटा रहे हैं, तो ये यहाँ पे उन्हीं सेलिब्रिटियों को बुला के नचा रहे हैं। हार्दिक पांड्या हो गया, हमारा जस्टिन बीबर हो गया, जॉन सीना हो गया, खली हो गया, उनको अपनी शादी में बुला के नचा रहे हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खानों को तीनों को एक साथ स्टेज पर खड़ा करके नचाया है। तो क्या इसकी जरूरत थी? ये भी 10, 15, 20, 50 लोगों में बहुत अच्छी, इससे शायद 100 गुना अच्छी शादी कर सकते थे। पर इसके पीछे एक्चुअल में एक बिजनेस माइंड है, जो हम अभी एक समझने वाले हैं कि क्या हम भी ये स्ट्रेटेजीज अपना के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत होती है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजिबॉय, जिससे कोई भी नई वीडियो आए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो भैया सबसे पहले इससे ये समझ आता है कि इंडिया में जो लोग बोलते हैं कि इंडिया इतना गरीब है, इंडिया इतना गरीब है, सबसे पहले इन्होंने उनको उनकी औकात दिखाई कि ऐसा नहीं है कि इंडिया गरीब है। ये देख लो, तुम्हारे देश वालों को बुला के हम यहाँ पे नचा सकते हैं और उनसे खाना भी परसवा सकते हैं। सबसे पहले इनने अपनी एक पावर दिखाई, अपना एक औहदा दिखाया और एक अपना ऑरा दिखाया कि मैं कोई, और ये इंडिया कोई हल्का फुल्का नहीं है, इसमें भी बहुत अरबपति खरबपति भरे हुए हैं। करोड़ों, मतलब मैं नहीं मानता 400-500 करोड़ से भी शायद ऊपर लगाए होंगे अपनी इनने प्री वेडिंग में और शादी में। इससे सिंपली इनने ये दिखाया कि इंडिया कितना पावरफुल है और वो कितने पावरफुल है। उसके बाद इनने क्या किया है, अपना जो अटेंशन है पूरे ऑडियंस का, पूरा वर्ल्ड वाइड अपने ऊपर ग्रैब किया है। लाइक इनका जो भी बिजनेस है, लाइक मान लो जियो का बिजनेस है, रिलायंस का स्टोर है, सब कुछ है। अब इनके यहाँ पे शादी हुई, अटेंशन गया इनके ऊपर, इनने यार इतनी बड़ी शादी करी, इतना हुआ, पूरा वर्ल्ड इनके बारे में बात कर रहा है। पूरा अटेंशन कहाँ गया? जियो पर, रिलायंस पर, इनके बिजनेस पर। तो इनको जो ग्रोथ मिली होगी वो उससे मिली होगी 10x, 20x नहीं 100x ग्रोथ मिली होगी। पैसा खर्च करोगे तो पैसा आएगा। एक हाथ दे एक हाथ ले वाला, आपने पता है ना आपको कि अपने बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बिजनेस रिटर्न देगा। इनने अपनी शादी में इन्वेस्ट किया है, बट एक बिजनेस माइंडसेट से इन्वेस्ट किया है। छोटी शादी निपटा सकते थे, क्यों? बिजनेसमैन आदमी भाई साहब पैसा बचा के चल सकता है, पर क्यों करोड़ों के खर्च करना है? क्यों करोड़ों की घड़ियां पहननी है? इससे पता चलता है कि अब कितने बिजनेस माइंडेड है। ठीक है, इससे मतलब इनका जो अटेंशन था पूरा वर्ल्ड वाइड इनने अपनी तरफ सब फर्स्टली ग्रैब कर लिया। पूरे इंडिया का जो अटेंशन है, पूरे बाहर हर कोई व्यक्ति बात कर रहा है अनंत अंबानी की, मुकेश अंबानी की। क्यों? क्योंकि उनने चीज ही ऐसी करी है। अब भले ही उन्होंने थोड़ा जियो का रेट बढ़ा दिया है, मानते हैं, पर ठीक है, खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना। पर बिजनेस माइंड जो उन्होंने अटेंशन ग्रैब करना चाहा है वो उस पर्पज से किया है। उससे फिर ये भी पता चलता है कि रिलायंस जियो कितनी बड़ी पावर है, वो कितनी बड़ी पावर है कि वो क्या कर सकते हैं। उनके पास कितना बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। जो भी इनने किया है प्रॉपर प्री प्लान किया। जो इनके प्री वेडिंग भी हुई थी उसमें भी इनने सबको बुलाया था। किसी भी सेलेब को उठा लो, विराट कोहली को छोड़ के, है ना, किसी भी सेलेब को उठा लो, इन्हें सबको बुलाया था। 50-50 करोड़ दिए थे सिर्फ नाचने के, गाने के। बहुत होता है, बहुत, हम जैसों का तो जीवन निकल जाए इतने में। क्यों? आप इस बात को समझो, क्यों कि अटेंशन मिले, जियो की मार्केटिंग हो, रिलायंस की मार्केटिंग हो और खुद इनका एक पर्सनल ब्रांड बने। पर्सनल ब्रांडिंग आप समझते हो कि एक ब्रांड, रिलायंस जियो सुनोगे तो अंबानी, अंबानी सुनोगे तो रिलायंस जियो। ये एक ब्रांड, इनके नाम से, इनकी शक्ल से, इनकी पहचान से जियो चल रहा है, ना कि जियो से ये चल रहे हैं, इनसे जियो चल रहा है कि अंबानी का ब्रांड है। तो ये होती है पर्सनल ब्रांडिंग करने के तरीके कि यार या तो आप इतने ऐसी चीजें कर लो कि यार लोग अपने आप आपको अटेंशन देने लगे, या आपके पास ऑडियंस है, आपके पास सब कुछ है, तो इतना ग्रैंड कुछ कर दो कि अपने आप ही पूरी दुनिया आपके बारे में बात करने चाहे। और इनने ये बहुत अच्छे तरीके से किया है कि पूरी दुनिया सिर्फ इनके बारे में बात कर रही है। इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट्स पे, यूट्यूब पे,
हर क्रिएटर इनके ऊपर वीडियो बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इनका एंगेजमेंट कैसा है, इनकी रीच कैसी है और इनसे इनको क्या प्रॉफिट मिल सकता है। आप इसको ऐसा बिजनेस पर्पस से सोचो कि उनने ऐसा क्यों, अरे जो चीज छोटी में हो सकती है उसको बड़ा करने का कोई तो पर्पस होगा ना। अटेंशन, जितनी ज्यादा अटेंशन उतनी ज्यादा बिजनेस ग्रोथ। समझ रहे हो आप बात? अभी देख लो, इन्होंने लेटेस्ट एक पोस्ट आई है कि भैया बहू आने से इतना प्रॉफिट हो गया, हमारा घर की लक्ष्मी आई ना, प्रॉफिट हुआ ना इतना। क्यों हुआ? अटेंशन इतना कर लिया है, ग्रैब इतना कर लिया ऑडियंस को वर्ल्ड वाइड। 1-2-4 महीने से आप एक ही बात को इंसान के माइंड में घुमाओगे, प्री वेडिंग वेडिंग, खत्म ही नहीं हो रही है इनकी शादी। क्यों? इस चीज को समझो। आपको वो कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, जो दिखता है वो ही बिकता है, और ये बहुत अच्छे से दिखे इंडिया में, बाहर कहीं पे भी इनने इतनी अच्छी अपनी मार्केटिंग करी, इतनी अच्छा माना पैसा है। देखो उनके पास ज्यादा पैसा था तो इन्हें ज्यादा बड़े लेवल पे किया। एक छोटा बिजनेस छोटे लेवल पे करता है, होर्डिंग लगा के भी मार्केटिंग होती है, डिजिटल वे में भी मार्केटिंग होती है, फेसबुक ऐड के थ्रू भी मार्केटिंग होती है। हम ये नहीं कर रहे कि हम इतनी बड़ी करें, जो हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से अपने दिमाग लगाओ। अरे लोगों तो स्पीकर ले लेके भी बेचते हैं, लाल है पूरा ठेला लाल है, देखा था कितना वायरल हुआ था। कच्चा बादाम, देखो कच्चा बादाम कितना मार्केटिंग है, वायरल हो गया। कुछ अलग तरीके से कॉन्सेप्ट बेचा उन्होंने अपना, वायरल हो गया। तो यही इनने क्या किया, अपने पैसों का पावर का यूज किया, उससे अटेंशन ग्रैब करी पूरी ऑडियंस की, उस व्यक्ति को नचा लिया जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते थे। जॉन सीना आके यू कांट सी मी, पता नहीं उनको उसमें दिखा होगा नहीं दिखा होगा, बट वो भी आ गया अब तो। हाँ 2-3 लोग नहीं वो आए, विराट कोहली वगैरह नहीं आए, पर इनने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग करी है, कितनी स्ट्रॉन्ग करी। आप सोचो, पैसा लगाओगे तो पैसा आएगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको दिखना है, अगर आप दिखोगे तो आप बिकोगे 101%। इंस्टाग्राम रील पे देखो, यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, या दुनिया की नजरों में देखो, जैसे ये देखें, दिखना तो पड़ेगा। पुनीत सुपरस्टार को देखा है, दिखता है मार्केट में, कुछ भी ऐसा कर रहा है जो दिख रहा है, ऑडियंस देख रही है तो वायरल हो रहा है। सीधी सी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। मैं इनका एग्जांपल लेकर आपको बहुत क्लियरिटी दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट के अंदर। तो अगर आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुई तो भैया देखो मार्केटिंग किस टाइप से होती है, बिजनेस किस टाइप से चलता है, और कैसे लोग आज के टाइम पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शादियां भी ऐसी कर रहे हैं। बिजनेसमैन है भाई साहब, वो कुछ भी ऐसा फालतू 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे यहाँ से उनको प्रॉफिट ना मिले। समझो आप बात, उसको थोड़ा कम में भी कर सकते थे, पर उन्होंने ग्रैंड ही क्यों किया? अटेंशन अटेंशन और अटेंशन। अब मार्केट बढ़ेगा, उनको प्रॉफिट होगा ही होगा, और 2 महीनों में इतना खर्चा निकाल, 2 महीने ज्यादा 2 हफ्ते में निकाल देंगे। तो बिजनेस ऐसा करो, माइंडसेट ऐसा बनाओ, और मार्केटिंग ऐसी करो कि लोगों को लगे भी ना मार्केटिंग कर दी, और कर दी बाप रे बाप ऐसी मार्केटिंग। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टीजी बॉस, और जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।